चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे। अपनी आंखें बंद कर लीजिए। सही से शांति से रिलैक्स होके बैठ जाइए। आज हम माँ स्कंद माता का ध्यान करेंगे। माता जो है वो नवरात्रि के 5वें दिन की उसका स्वरूप 5वां स्वरूप है माँ दुर्गा का। आंखें बंद करते हुए अपनी दोनों आईब्रो के बीच में फोकस लगाइए। आपको अपनी सांसों को स्थिर करना है। टेक अ डीप ब्रीथ इन and out. Take one more breathe in and out. अपनी सांसें शांतिपूर्ण भरे और छोड़े। अपने आसपास के वातावरण से संतुलन बनाए। आसपास में जो भी आवाजें हैं उसको एक्सेप्ट कर लीजिए और एक गहरी सांस भरते हैं और छोड़ेंगे। फिर से एक गहरी सांस भरेंगे और छोड़ेंगे। Take a deep breathe in and out. Take a deep breathe in and out. 3 बार ओम नमः शिवाय चैंटिंग करके हम ध्यान को शुरू करेंगे। अपने हाथों को ध्यान मुद्रा में या ज्ञान मुद्रा कहते हैं उसमें रखिएगा और थाइस पे अपने हाथों को रखिए। शांत और पवित्र स्थान है आपका, ऐसा आपको अपने आप में महसूस करना है। स्कंद माता की जो प्रतिमा है उसका चित्र सामने रखना है, जैसे विजुलाइज करते हो कि सामने ही माता साक्षात है। और अपने चारों ओर दीप जल रहे हो और अगरबत्ती की सुगंध वातावरण को पवित्र और दिव्य बना रही हो। शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अवनिका जी, आपको है ना, जब मैं परिवार और मेरे की बात करूं तब आपको अपने बच्चे को विजुअलाइज करते हुए पूरा ध्यान करते रहना है और बाकी सब अपने परिवार और खुद के लिए करते रहेंगे। माता स्कंद माता जो है वो थ्रोट चक्र से जुड़ी हुई है, यानी हमारा विशुद्धि चक्र और कम्युनिकेशन, एक्सप्रेशन और ट्रुथ के साथ उसका जुड़ाव है। हे मां स्कंद माता, आपको मेरा सत सत नमन। हे मां स्कंद माता, आपको मेरा सत सत नमन। आप देवी पार्वती का रूप है, जिनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय विराजमान है। आप देवी पार्वती का रूप है, जिनकी गोद में भगवान स्कंद यानी कार्तिकेय विराजमान है। आप अपने 4 हाथों में कमल के पुष्प और स्कंद को धारण करती है। आप अपने चारों हाथों में कमल के पुष्प और स्कंद को धारण करती हैं और आपके मुख से करुणा और ममता की ज्योति झलकती है। और आपके मुख से करुणा और ममता की ज्योति झलकती है। आपका यह रूप मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। आपका यह रूप मातृत्व और प्रेम का प्रतीक है। आपका वाहन
सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। आपका वाहन सिंह है, जो शक्ति और साहस का प्रतीक है। और आपकी गोद में भगवान स्कंद समर्पित है। और आपकी गोद में भगवान स्कंद समर्पित है, जो वीरता और ज्ञान के देवता है, जो वीरता और ज्ञान के देवता है। माँ, आप समस्त ब्रह्मांड की रक्षक हैं और सभी जीवों पर अपनी ममता का आशीर्वाद बरसाती हैं। माँ, आप समस्त ब्रह्मांड की रक्षक है और सभी जीवों पर अपनी ममता का आशीर्वाद बरसाती है। आपकी कृपा से संसार में शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। आपकी कृपा से संसार में शांति और समृद्धि की स्थापना होती है। हे माँ, आपके आशीर्वाद से यह संसार सुचारू रूप से चल रहा है। हे माँ, आपके आशीर्वाद से यह संसार सुचारू रूप से चल रहा है। आप ही मातृत्व की देवी है और आपकी ममता का स्पर्श हर प्राणी को सुरक्षित रखता है। आप ही मातृत्व की देवी है और आपकी ममता का स्पर्श हर प्राणी को सुरक्षित रखता है। आपकी गोद में भगवान स्कंद की उपस्थिति यह दर्शाती है कि मातृत्व के साथ साथ ज्ञान, साहस और शक्ति भी जीवन में आवश्यक है। आपकी गोद में भगवान स्कंद की उपस्थिति यह दर्शाती है कि मातृत्व के साथ साथ ज्ञान, साहस और शक्ति भी जीवन में आवश्यक है। हे माँ स्कंद माता, आप माँ हैं। आपसे बड़ी ममता का कोई और प्रतीक नहीं हो सकता। हे माँ स्कंद माता, आप माँ हैं और आपसे बड़ी ममता का कोई और प्रतीक नहीं हो सकता। कृपया इस शिशु को, यानी कि मुझे और मेरे परिवार को अपने आशीर्वाद से भर दें। कृपया मुझे और मेरे परिवार को अपने आशीर्वाद से भर दें। जैसे आप भगवान स्कंद को अपनी गोद में संभालती हैं, वैसे ही मुझे और मेरे परिवार को कृपया अपनी रक्षा में रखें। जैसे आप भगवान स्कंद को अपनी गोद में संभालती हैं, वैसे ही मुझे और मेरे परिवार को अपनी रक्षा में रखें। हमें जीवन में सफलता, बुद्धि और साहस प्रदान करें। हमें जीवन में सफलता, बुद्धि और साहस प्रदान करें। हे माँ स्कंद माता, आपके आशीर्वाद के साथ मैं और मेरा परिवार सुखमय रहे। हे माँ स्कंद माता, आपके आशीर्वाद से मैं और मेरा परिवार सुखमय रहे। आपकी ममता और शक्ति हमें हमेशा सुरक्षित रखे। आपकी ममता और शक्ति हमें हमेशा सुरक्षित रखे। आपकी कृपा से हमारा जीवन आनंद, स्वास्थ्य और सफलता से भरा रहे। आपकी कृपा से हमारा जीवन आनंद, स्वास्थ्य और सफलता से भरा रहे। जैसे माँ आप जीवन प्रदान करती है, वैसे ही हमारे जीवन में प्रेम और करुणा का उदाहरण बने। जैसे माँ आप जीवन प्रदान करती हैं, वैसे ही हमारे जीवन में प्रेम और करुणा का उदाहरण बने। आपकी गोद में भगवान स्कंद की तरह
हमें भी जीवन में वीरता और ज्ञान के पथ पर चलाएं। आपकी गोद में जैसे भगवान स्कंद है, उसी तरह हमें भी जीवन में वीरता और ज्ञान के पथ पर चलाएं। आपकी शक्ति हमें हर विपत्ति से सुरक्षित रखेगी। आपकी शक्ति हमें हर विपत्ति से सुरक्षित रखेगी और आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सदा उज्जवल रहेगा और आपके आशीर्वाद से हमारा जीवन सदा उज्जवल रहेगा। हे माँ, आप ममता, शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। हे माँ, आप ममता, शक्ति और साहस का प्रतीक हैं। आपकी कृपा से ही यह संसार सुरक्षित है। आपकी कृपा से ही यह संसार सुरक्षित है। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को आप अपनी ममता और शक्ति का आशीर्वाद दें। मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मुझे और मेरे परिवार को आप अपनी ममता और शक्ति का आशीर्वाद दें, ताकि हम जीवन में हर चुनौतियों का सामना कर सके और सच्चाई के मार्ग पर चले। ताकि हम जीवन में हर चुनौतियों का सामना कर सके और सच्चाई के मार्ग पर चले। आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार ज्ञान, प्रेम और साहस से परिपूर्ण हो। आपकी कृपा से मैं और मेरा परिवार ज्ञान, प्रेम और साहस से परिपूर्ण हो। हमारे जीवन में आपकी करुणा का निवास हो। हमारे जीवन में आपकी करुणा का निवास हो और आप जीवन हमारा सदा सुख, समृद्धि और शांति से भरे और हमारा जीवन आप सदा सुख, समृद्धि और शांति से भरें। हे मां स्कंद माता, आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे मां स्कंद माता, आपके दिव्य आशीर्वाद के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आपकी ममता और कृपा हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहेगी। आपकी ममता और कृपा हमेशा मेरे और मेरे परिवार के साथ रहेगी और जीवन के हर पथ पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करेगी और जीवन के हर पथ पर मार्गदर्शन और सुरक्षा प्रदान करेगी। अब हम माता स्कंद माता के मंत्रों का उच्चारण करेंगे। ओम देवी स्कंद माताय नमः। 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 ओम देवी स्कंद
स्कंदमाताय नमः। ॐ देवी 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 स्कंदमाताय नमः। अब हम विशुद्धि चक्र यानी थ्रॉट चक्र के बीज मंत्र का उच्चारण करेंगे। आपको ब्राइट ब्लू कलर का विजुअलाइज अपने गले के गड्ढे पे करना है और चैंट करना है मेरे साथ। हम 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 अब हम शांति पाठ करेंगे। ॐ द्यो शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः औषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः शान्तिः
शांति। अब आप अपनी पाम को रब करते हुए एनर्जी अपनी आंखों, अपने चेहरे और अपने पूरे बॉडी के ऊपर करते हुए अपने पैरों के अंगूठे तक पहुंचाए। माता स्कंद माता का आशीर्वाद आपके, आपके परिवार के ऊपर, गर्भवती के गर्भ में पल रहे बच्चों के ऊपर बना रहे। यही शुभकामनाएं। जय माता दी। Thank you. Thank you. यस। बहुत बढ़िया। कैसा रहा आप लोगों का ध्यान आज? अच्छा लगा। अच्छा, चलिए अब डे बाय लोग, डे। आप लोग पानी पी सकते हैं। ठीक। हम्म। जय माता। जय माता दी। कोई शेयर करना चाहे तो कर सकता है। माता ना आज का नाम, माता का नाम, माता का नाम है स्कंद माता। स्कंद माता। बीज मंत्र जो है वो है HAM हम। हम। कलर था ब्राइट ब्लू और चक्र था विशुद्धि चक्र, जो यहाँ पे हमारा गड्ढा होता है गले का, उसके साथ। एक और बात बताती हूँ आपके, लाइट ब्लू ना, लाइट ब्राइट ब्लू, थोड़ा सा, ब्राइट हाँ ब्राइट कलर। यस। आदर्श मैम आपका बंद है आवाज, म्यूट पे है, आप बोल रही है। हाँ स्काई ब्लू। हम हाँ हम का हम लोग उच्चारण करते हैं हाँ। हम। आज आपको क्या करना है, 108 बार पहले तो आपको ओम देवी स्कंद माताए नमः का जाप करना है, और उसके बाद आपको हम का चैंटिंग करना है। एक बार एक बहुत ही अच्छी बात आपके ये चक्रों के साथ जो जुड़ी हुई है मैं बताती हूँ। आप ये चैंट करते हैं तो आपके उस पर्टिकुलर पार्ट की भी हीलिंग होती है ऑटो मोड पे। पहला है आपका बेस ऑफ स्पाइन, है ना, तो लम है और रेड कलर का विजुअलाइजेशन है। तो आपके जो धरती के साथ जुड़ाव होना चाहिए, एक लेडी के सबसे अच्छे एलिमेंट का वो है अर्थ होना, है ना। अर्थ एलिमेंट आपका मतलब भूमि तत्व आपका सही होना चाहिए, क्योंकि हम सहन करने की शक्ति कहाँ से लाते हैं, भूमि से लाते हैं, हमारे शरीर में जो 5 एलिमेंट है उसमें से। तो इसीलिए आप लोगों को जब भी ऐसा लगे कि जमीन के साथ जुड़ाव नहीं रह रहा है, कुछ स्टेबिलिटी फील नहीं हो रही है, कटा कटा सा लग रहा है जीवन में, तब आपको कभी भी लम का 1 या 2 माला करके चैंटिंग कर लेना है, तो आपकी तुरंत ही स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। दूसरा जो था स्वादिष्टान चक्र, आपके यूट्रस यानी कि गर्भाशय, ओवरी, आपके पित्ताशय, आपके डाइजेशन सिस्टम, डाइजेशन का तो दूसरा है, पर आपके इंटरनल ऑर्गन जो है वजाइनल पोर्शन, ये सारी चीजें जो है ना, उसके रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वम का उच्चारण करना है, ऑरेंज कलर का ध्यान करते हुए, है ना। कहाँ पे करना है, आपके कमर और पेट के भाग में जो बीच में एक लकीर आती है ना, उस लकीर पे ध्यान लगा के ऑरेंज कलर को विजुअलाइज करते हुए वम को चेंट करेंगे। हर रोज 21 दिन तक करेंगे ना ये, तो आपको वहां के ऑर्गन में जो भी प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व होता नजर आएगा। तीसरा नाभि, नाभि है वो फायर एलिमेंट के साथ है, तो फायर एलिमेंट के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम, गट सिस्टम सही होना चाहिए। तो जब भी आपको लगे डाइजेशन सही नहीं चल रहा है, स्टमक अपसेट रह रहा है, उसके रिलेटेड कोई भी इश्यू हो रहा है, तो उस टाइम पे आपको रम और येलो कलर का विजुअलाइजेशन अपने नाभि के ऊपर करते हुए चैंट करना है। और हर रोज सुबह शाम अगर 1-1 माला करे तो भी अच्छा है, एक टाइम अगर एक साथ में ज्यादा कर सके तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, पर कंटिन्यूअसली 21 से 40 दिन कोई भी प्रयोग करते हैं ना, तो आध्यात्मिक दृष्टि से आपके अंदर के जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व होने लग जाते हैं। चौथा है वो हार्ट, है ना। तो हार्ट रीजियन, तो आपकी इमोशनल कभी ब्रेक डाउन हो, किसी के साथ इमोशनली आप अटैच हो और आपको दुख लगा हो या मन खराब हो रहा हो, कोई भी ऐसी लगे कि कोई मुझे ध्यान नहीं दे रहा है, तो ये सारी चीजें जो इमोशनली अटैचमेंट होता है उसकी वजह से होती है, तो उसको बैलेंस करने के लिए आपको ग्रीन कलर को विजुअलाइज करते हुए यम का चैंट करना है और हार्ट चक्र के ऊपर यहाँ पे
चेस्ट के बीचों बीच में आपको विजुअलाइजेशन ग्रीन कलर का करते हुए करना है। और आज हमारा है ये 5वां विशुद्धि अच्छा, चक्र। विशुद्धि चक्र। चिंता, डर, किसी भी टाइप की एंजाइटी, ये सारी चीजें होती है तो आपको विशुद्धि चक्र को बैलेंस करना होता है। खास करके बच्चों और किसी परिवारों वालों की चिंता होती है तो वो चिंता हमें नहीं करनी है, क्योंकि आपकी चिंता की वजह से उसका विशुद्धि चक्र ब्लॉक होगा। तो आपको उसको ब्लेसिंग देनी है, विशुद्धि चक्र उसका ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि उसकी वजह से उसकी भी सफलता में अवरोध होता है ना। तो उसको ब्लेसिंग देके हमें अपना विशुद्धि चक्र सही करना है। तो यहाँ पे हम की चैंटिंग करनी है ब्राइट ब्लू को विजुअलाइज करते हुए। ठीक है, तो ये 5 चक्र के मैंने आपको जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो आज बताए। छठे का कल बताऊंगी कि किस तरह से उसका भी महत्व है। तो ये सारे चक्र हमारे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उसके साथ साथ हमारी हेल्थ को भी अच्छा करते हैं। ये चक्र जो है ब्लॉक होता है स्त्रियों का सबसे ज्यादा होता है, थायराइड इसीलिए स्त्रियों को आता है ज्यादा, मेल मेंबर में कम होता है पर हार्डली होता है। पर फीमेल्स को हमने बार बार सुना है थायराइड ज्यादा है या कम है। तो मेरे में भी होता है थायराइड, पर मेरा इम्बैलेंस होगा तो बढ़ेगा या घटेगा। शुगर भी मुझ में है, बढ़ेगी या घटेगी तब पता चलेगा। कोलेस्ट्रॉल, बीपी, ये सारी चीजें हर एक में होती है, क्योंकि रक्तचाप तो आपका भी होगा मेरा भी होगा। तो पर उसका बढ़ जाना या घट जाना मतलब आपका इम्बैलेंस हुआ। तो इम्बैलेंस का सबसे आसान तरीका कौन सा लगा आज आपको? दवाई लेना या फिर चैंटिंग करना? पेंटिंग करना अच्छा हाँ, लगता है। आराम से मैम, तो ये एनर्जी बढ़ थायराइड जाए। वाले यम का ये चैंटिंग करे तो अच्छा लगता है, हम अच्छा होता है। हम का, हाँ हाँ हम का हाँ, है ना। होता है। कोलेस्ट्रॉल वाला। कोलेस्ट्रॉल, देखिए, ये हर चक्रा में पूरी बॉडी को हील करने की एक टेंडेंसी है, राइट। कोलेस्ट्रॉल कहाँ से आता है? आपके गट सिस्टम से, आपके पाचन चयापचय की जो क्रिया चलती है आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में, वहां पे सही तरीके से फैट को बर्न करने का चांस नहीं मिलता है। उसकी वजह से वो जो भी चीजें हैं वो वहां अटक जाती है, सही से डाइजेस्ट नहीं होती, या पूरे शरीर की सिस्टम को इम्बैलेंस करता है। तो वो इम्बैलेंस होने पर आपका जो रक्त है वो गाढ़ा हो जाएगा या ज्यादा पतला हो जाएगा। वो डिपेंड है किसकी कौन सी प्रकृति और कैसी अंदर की सिस्टम चल रही है। तो वो दोनों इम्बैलेंस हो गए तो कोलेस्ट्रॉल, इसीलिए कहते हैं ना कि गाढ़ा ब्लड हो गया, कोलेस्ट्रॉल आ गया, है ना। ज्यादा। उसको यस। पतला करने की लोग कोशिश करते हैं। तो आपको यही देखना है कि जब आपके स्टमक के रिगार्डिंग कुछ भी होना तो आपको रम का चैंटिंग करना है, क्योंकि वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। यस। ओके, और मैं जेन्युइनली कहती हूँ हर दिन अगर रम की भी एक चैंटिंग माला चालू ही रखे ना तो 99% केसेस में आपको हेल्थ इश्यूज होंगे ही नहीं, क्योंकि सारी चीजें ना स्टमक से होके ही समझ सारे समझ शरीर कोई में होती, होती सही बात है है ना। यार। तो यस। इसीलिए ध्यान हेलो रख। तन्वी जी। यस, हाँ, इस बार मैंने थायराइड है ना, ब्लड चेक करा है, तो इस बार मुझे भी थायराइड वो मतलब ये कोलेस्ट्रॉल निकला है। मैंने कहा ना आपको क्या करना है। कोलेस्ट्रॉल हर एक में है, मेरे में भी, आप में भी। आपको क्या करना है? सब में बैलेंस होता है। करना है, और बैलेंस करने के लिए रम मंत्र की चैंटिंग 21 दिन से 40 दिन करनी है। और फिर दोबारा जब 2 महीने 3 महीने पे टेस्ट करवाए ना, तब देखना है क्या असर हुआ है ना। आपको रिजल्ट पॉजिटिव ही मिलेगा, मतलब कि आपके उसमें बदलाव आ गया होगा, पॉजिटिव चेंज आ गया होगा। एवरीडे 108 बार रम का एक माला हाँ, करनी एक है माला रोज जप रम। लेनी है, एक माला जप लेनी है ना। और बहुत ही ब्यूटीफुल हमारा इस कलयुग में जन्म लेना है, क्योंकि मैंने बताया था सतयुग में 10 साल, त्रेता युग में 10 महीने, फिर द्वापर युग में 1 महीना, और हम यहाँ पे अगर एक दिन में एक बार भी एक माला जप लेते हैं ना, उतना ही फल मिलता है। सोच लो, कलयुग में आए हो तो गलत हुआ या यस। यस। राइट। इसीलिए हमें यहाँ पे मेहनत कम करनी पड़ रही है, पर एक बार दिल से मन से भगवान को याद करके करना है, तभी वो फल मिलता है ना। और यहाँ पे इसीलिए जप का महत्व है।